गुड मॉर्निंग 8th क्लास। मैं हूं मनोरमा भारद्वाज। हम लोग चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे एज अ फ्रेंड बिहेव करते हैं। बट अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए एज अ फॉइल कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है हम लोग यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं, जिनकी वजह से डिजीज़ हो सकती हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, जो पैथोजेंस होते हैं उनकी वजह से ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए अब क्योंकि ये बीमारियां जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप एज अ फॉय भी कह सकते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए फॉय की तरह बिहेव करेंगे। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं, जिसके बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर अब आपको बताएंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। अगर हम आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताएं तो ऐसी माइक्रोबियल डिजीज़ जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जा सकती हैं, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या किसी भी फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। तो ऐसी डिजीज़ को आप कम्युनिकेबल डिजीज़ कहेंगे। बहुत आसान से एग्जांपल हैं, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है। तो अगर मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो ऐसी डिजीज़ जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे में आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती हैं, ऐसी डिजीज़ को आप कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कैरियर्स की। तो कैरियर्स वो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि उन माइक्रोब्स को कैरी करते हैं जो कि पैथोजेंस की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि हम लोग आपको एग्जांपल्स दें, हाउस फ्लाई और मॉस्किटो। हम लोग जानते हैं कि हाउस फ्लाई जो है वो बहुत गंदी गंदी चीज़ों पर बैठती है। ठीक है, अब हाउस फ्लाई जो बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ों पर बैठ रही है, तो वो उस वक्त उसके पैरों में वो गंदगी चिपक जाती है, और वो वही हाउस फ्लाई जब आपके फूड आइटम पर बैठती है तो फिर वो उस गंदगी को या फिर उन माइक्रोब्स को जो कि डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं उसको आपके फूड आइटम पर ट्रांसफ़र कर देती है। इसी तरीके से मॉस्किटो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मॉस्किटो जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारियां भी फैला सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, मैं आपको एग्जांपल दूंगी। हम लोग जानते हैं कि फीमेल एनाफ्लीज जो है उसकी वजह से मलेरिया होता है। फीमेल एडीज़ मॉस्किटो जो होता है उसकी वजह से डेंगू जो है वो होता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कैरियर्स जो हैं वो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ऐसे माइक्रोब्स को जो कि डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स जो हैं उनको कैरी करते हैं, उन्हें आप कैरियर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फूड पॉइजनिंग की। तो फिर फूड पॉइजनिंग जो वर्ड है, इस वर्ड से आप लोग भली भांति परिचित हैं क्योंकि आप लोगों ने बहुत कॉमनली इसको सुना होगा। तो फूड पॉइजनिंग जो है वो एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि खाने को अगर हम लोग कुछ भी ख़राब खाना खाते हैं तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग जो है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आखिरकार होती क्या चीज़ है, तो वहाँ पर ये चीज़ होती है कि किसी भी जो हमारा जो खाना है उसमें किसी भी रीज़न की वजह से माइक्रोब्स जो है डिजीज़ पैदा करते हैं, ऐसे माइक्रोब्स जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, उन माइक्रोब्स, वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। वो टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है कि वो आपको बीमार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। इवन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ये चीज़ कही गई है, ये चीज़ देखी जाती है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है, ये जो टॉक्सिक इफेक्ट है ऐसे खाने को खाने से, इस टॉक्सिक इफेक्ट को ही फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो फिलहाल इस फूड पॉइजनिंग जब, क्योंकि अगर फूड जो है पॉइजन हो रहा है, फूड एज अ पॉइजन बिहेव कर रहा है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि आप खाने को किस तरीके से बचा सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे फूड प्रिजर्वेशन की। तो फूड प्रिजर्वेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि आप हार्मफुल माइक्रोब्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को आप फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। फूड प्रिजर्वेशन देखते हैं किस किस तरीके से की जा सकती है। फूड जो प्रिजर्वेशन है वो कॉमन सॉल्ट के थ्रू की जा सकती है, अगर विनेगर के थ्रू की जा सकती है, ऑयल के थ्रू की जा सकती है। इसको एक मैं बहुत बेहतरीन एग्जांपल दूंगी। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि मार्केट में जो अचार आता है उस अचार में कॉमन सॉल्ट जो होता है उसकी अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में दाल को लंबे टाइम तक चलाने के लिए, दाल मीन्स पकी हुई दाल नहीं, जो रॉ जो दाल होती है उसको लंबे टाइम तक चलाने के लिए उसमें मोया लगाया जाता है। उसमें मम्मी कॉमन सॉल्ट और ऑयल का यूज़ करती हैं। ठीक है, ऐसे ही विनेगर भी काफ़ी सारी चीज़ों में एज अ फूड प्रिजर्वेटिव काम करता है। तो कॉमन सॉल्ट, विनेगर और ऑयल जो है वो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव की तरह बिहेव करते हैं। इसके अलावा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ फूड, दैट मीन्स कि कुछ
खाने का जो आइटम्स जो होते हैं, कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं उनको ठंडे की जगह पर रख करके उनको प्रिजर्व किया जा सकता है, जबकि कुछ फूड आइटम्स को गर्म जगह पर रख करके प्रिजर्व किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग कोल्ड स्टोरेज वगैरह के बारे में आप सभी लोगों को पता है, ये हम लोग घरों में रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं, तो ये सब जो है वो हीट एंड कूल्ड ट्रीटमेंट ऑफ फूड ही है, जिसकी वजह से आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करेंगे बेटा यहाँ पर पॉस्चराइजेशन। तो पॉस्चराइजेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि दूध को गर्म किया जाता है लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 से 30 सेकंड के लिए, और उसको तुरंत की तुरंत ठंडा करके उसको स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को पॉस्चराइजेशन कहते हैं। और इस पॉस्चराइजेशन की जो प्रोसेस होती है, इससे क्या होता है कि जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, उन माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से जो मिल्क है वो लंबे टाइम तक चलता है। पास्चराइजेशन की प्रोसेस पर ही बेस्ड जो है फिनोमेनाज, इसी फिनोमेना पर जो है बेस्ड है कि जो भी दूध से डेयरी से जो भी आप दूध वगैरह यूज़ करते हैं वो भी इसी फिनोमेना पर बेस्ड है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।